चलिए जी, एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा। तो स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। और मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरा नीला हो रखा है, बाकी सामने सूर्यदेव प्रकट हो रखे हैं। और जिन पहाड़ियों ने अभी तक सफेद चादर में तब्दील होना था, लेकिन वो पहाड़ी अभी भी सूखी हुई है। और सामने अगर सुखाले की बात की जाए तो वहाँ भाई अभी तक भी बर्फ गिरने का नाम नहीं ले रही है और बहुत भद्दा दिख रहा है भाई, क्योंकि अभी तक वहाँ बिल्कुल सफेद चादर दिखाई देनी थी। और सामने अपनी माँ दुर्गा के मंदिर की बात की जाए तो कुछ दिन में यहाँ भी रौनक आने वाली है। और गौशाला डिपार्टमेंट की बात की जाए तो मधुली और बिंदु को अभी सुबह सुबह पानी पिलाया जा रहा है। और मधुली ने लगभग 10 लीटर तो पी लिया और बाकी माँ जी उसको और पानी पिला रही है अभी। और बिंदु अभी उठा नहीं है, उसको पता है कि मेरी बारी नहीं है। जैसे माँ जी उसके लिए भी पानी लाएगी वैसे उठ जाएगा। और जैसे मैंने बोला उठा नहीं, वैसे ऐसा लग रहा है जैसे इसने महसूस कर लिया कि क्या बोल रहा है और एकदम उठ गया है। और इन बच्चों को देख के भाई अपना बचपन याद आ जाता है। बस अब इनको ही देख सकते हैं हम। वैसे तो अपने बच्चे हो जाने थे उन्हीं को देख के, लेकिन क्या करें, शादी नहीं हो रही साहब, लड़की नहीं मिल रही। अरे बधाई हो, कॉलगेट कर रही है, हेलो करो। नहीं, ये रोज कॉलगेट करती है, ऐसी बात नहीं तो ये आज खाना नहीं देगी नहीं। चलो ठीक है। तो चलिए जी, फाइनली बिंदु की बारी भी आ गई पानी पीने की। तो अनीता जी, महीने में कितने बार कर लेते हो ब्रश? अरे नहीं, रोज करती है भाई, गलती से बोल रहा हूँ मैं, मुझे याद नहीं रह रहा। और भाई साहब पानी पी रहे हो? चलो ठाट है आपके भाई साहब। सच बताऊं तो जब से रंगा और बिल्ला गए हैं तो उनके बिना भी थोड़ा सोना सोना लग रहा है, क्योंकि अभी तक उन्होंने बहुत सारे ऐसे सीन करने थे जिसको देख के हंसी आनी थी, लेकिन क्या करें, उनकी पढ़ाई भी जरूरी थी तो इस वजह से वो गए। बहुत उदास लगे। अच्छा, तो माँ बोल रही कान्हा और देवेश के बिना बहुत उदास लग रही है। तो एक्चुअली मैं बता देता हूँ, जिनके नाम मैंने रंगा बिल्ला रखे हुए हैं तो उनका नाम, एक का नाम कन्हैया है और एक का नाम देवेश है। तो जिसका नाम रंगा है उसका नाम कन्हैया है और जिसका नाम मैंने बिल्ला रखा हुआ है उसका नाम है देवेश। तो चलिए जी, चाय पीने के लिए तो मना कर रखा, लेकिन पानी तो पी सकते हैं मस्त ठंडा ठंडा। धन्यवाद जी। अच्छा, कॉलगेट कितने महीने में करते हैं? हाँ, डेली करती हूँ गाइस। हाँ गाइस, डेली करती है गाइस, कभी कभार भूल जाती शायद नहीं। रोज करती है। बाकी चले जी, सुबह होते होते ही हमारे घर में बहुत बुरी खबर आई है। खबर यह है कि मेरी माँ जी की जो मामी जी है वो इस दुनिया में नहीं रही। एक्चुअली क्या है कि 1-1.5 साल पहले मेरी माँ जी के जो मामा जी है वो एक्सपायर हुए और जस्ट 1.5 साल बाद मामी जी भी इस दुनिया से चल पड़ी। उदास लग रही है माँ को, क्योंकि बचपन में मामा मामी का प्यार भी बहुत जरूरी होता है। जैसे हम भी अपने नाना नानी के यहाँ जाते हैं तो मामा मामी भी बहुत प्यार करते हैं, तो वैसे माँ को अपने मामा मामी की याद आ रही है। धीरे धीरे करके एक एक करके इस दुनिया से जा रहे हैं तो बुरा तो लगता ही है। बाकी आज उनकी बॉडी को घर में रखा जाएगा, उनके रिश्तेदार आ रहे हैं इधर उधर से। उनकी बॉडी को कल फिर उत्तरकाशी ले जाएंगे और गंगा जी के घाट पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो हो सकता है मैं भी जाऊँगा अंतिम लकड़ी देने, क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया में आप कितना भी कमा लो लेकिन आखिरकार अपने साथ एक लकड़ी जाती है। तो मैं भी उस धर्म की लकड़ी को ले जाऊँगा। बाकी चलिए, और क्या कर सकते हैं, बहुत बुरा लगा जैसे हमने सुना, मतलब पूरा दिमाग ऐसा हो गया, ये क्या हो रहा है भाई। कभी भी भगवान करे ऐसा नहीं होना चाहिए और अपनों को खोते देख कर तो बहुत बुरा लगता है भाई। तो चलिए, जब अभी मामी जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बुढ़ी जी का जो स्वर्गवास है 1 बजे रात को हुआ। तो बाकी मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि बुढ़ी जी की आत्मा को शांति दे और उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और बाकी अभी सामने वाले गाँव के रास्ते की बात की जाए तो वहाँ भेड़ पालक अपनी भेड़ बकरियों को चराने ले जा रहा है जंगलों में। समय अभी 11:15 बज रही है। तो चलिए थोड़ा उस वाले मकान में जाता हूँ, क्योंकि वहाँ बिजली वाले ने बिल रख दिया है। इस वाले घर में जो लाइट आती है उसका मेन मीटर इसी वाले मकान में है, क्योंकि हम पहले यहीं रहते थे तो यहीं से हमने कनेक्शन वहाँ ले जा रखा है। तो इसीलिए बिजली वाला हमेशा इस वाले घर में बिल रखता है। चलिए देखते हैं जरा बिल कितना रखा है इस बार। तो चलिए जी, इस बार भी लगभग 1150 रुपए बिल आ रखा है। चलिए जी, घर जाते जाते तब तक शेरू की दर्शन भी हो गए। ये भी आ रहा भाई कहीं से अभी है। चलो आ जाओ ले भाई, बिल 1150। तो जब से इन्वर्टर लगा है तब से बिल थोड़ा डबल आ रहा है और फिर ऊपर से आजकल सर्दी का मौसम भी है तो इंडक्शन भी यूज हो रहा है, बॉयलर भी यूज हो रहा है। तो चलिए, इतना बिल तो जायज है, पर यह है कि इन्वर्टर लगाने से थोड़ा बिल ज्यादा आता है। ये मेरे को पहले ही किसी ने बता दिया था। पहले हमारा हमेशा 2 महीने का बिल 400 या 450 आता था, इससे ऊपर नहीं आता था, लेकिन इस बार 1000 क्रॉस कर रहा है, रिकॉर्ड तोड़ रहा है शेयर मार्केट। बाकी सामने जो गांव है कोनगढ़ गांव, वहाँ की बात की जाए तो किसी ने भयंकर आग लगा रखी है और उस आग का जो धुआं है कितना ज्यादा फैल रहा है। और बाकी सामने वाले गांव के रास्ते की बात की जाए तो कल तो मातृशक्ति काम पे नहीं थी, तो आज मातृशक्ति काम पे आ गई है। और जैसे काम पे आए सब अपने सर के ऊपर पत्थर ले जा रहे हैं, तो काम पे लग गए सब लोग। तो चलिए जी, अब बड़े भाई साहब के यहाँ जाता हूँ। तो भाई साहब का फोन आया कि नाश्ता करने हमारे यहाँ जाओ। वैसे भी वो 2-4 दिन में फिर उत्तरकाशी चले जाएंगे, उसके बाद फिर से मैं उदास बैठ जाऊंगा गाँव में, क्योंकि कोई दोस्त है नहीं। चलिए फिर भाई साहब के यहाँ जाते हैं। यहाँ पे देखिए गाय की छोटी बछड़ी धूप सेक रही आराम से। तो चलिए जी, फाइनली अपन पहुँच गए यहाँ।
और बाडी ठीक, दादी ठीक, क्या हाल है भाई? टनसाग मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। आजकल मुझे वही गाना याद आ रहा बार बार, कोशिश पूरी करता हूँ जल्दी आने की, लेकिन क्या करे पता नहीं कैसे देर हो जाती है। बुढ़ली हाजिर हो। अरे तुम्हारी ओ भाई साहब, ओ सॉरी, मैंने इसको बुढ़ली बोल दिया है, मेरे को ध्यान नहीं है। अच्छा क्या है तेरा नाम? वैष्णवी है साहब इसका नाम। चलो अब बुढ़ली नहीं बोलना, नहीं तो हड्डी तोड़ने पे आ रही सीधे। अब तो अभी भैया ने पूछा वैष्णवी को कि प्रणाम नहीं किया चाचा को, तो वो बोल रही कि अपने चाचा को प्रणाम करता है, यानी कि अगर दूसरों को चाचा होता तब प्रणाम कर लेती। तो यानी कि अब के बच्चे बहुत एडवांस हो गए भाई जी। क्या होगा अब? हमें कहीं जाना ही पड़ेगा यहाँ से अब। नहीं यार, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। प्रणाम की उम्मीद नहीं अब, उनके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। जो कि बहुत मुश्किल है। हमारे जमाने में तो पिटाई होती थी अगर प्रणाम नहीं किया, इनके जमाने में खुद भागना पड़ रहा है भाई अब है। चलो ठीक है। तो बाकी चलिए जी, जैसे कि मैंने कहा कि मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तो भाभी जी ने तुरंत गर्मा गर्म नाश्ता बना दिया है। धन्यवाद भाभी जी टेस्टी नाश्ता कराने के लिए। और बाकी आज के नाश्ते में बना रखा है आलू मेथी का पराठा और मस्त दही और स्वादिष्ट चटनी। बाकी गर्मा गर्म स्वादिष्ट नाश्ता कर दिया है और बाकी गर्मा गर्म चाय भी मिल गई। धन्यवाद भाई साहब। और बाकी भाभी के हाथ के फैन सब हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, सब लोग यहाँ पर। दादी भी गर्मा गर्म पराठे का आनंद ले रही है। दादी कानून पराठा बढ़िया हो रहा। दादी कटवाली में बोल रही कि बढ़िया हो रहा है बल। तो हमने दोनों को बोला था कि अंदर खाओ, लेकिन ये दोनों बोल रहे हैं कि अभी धूप आ रही है तो धूप के सामने खाते हैं। तो चले जी, दिन की 12:19 हो रहा है और बाकी सूर्यदेव यहाँ पे आ गए। तो यहाँ जो धूप है लगभग 4:30 बजे तक रहती है। और हमने तो खाना खा लिया, बाकी थोड़ा बहुत बच रहा था। हमने सोचा कहाँ दें इसको, लेकिन तब तक आ गई नली वर्सेस लाली। नहीं, इतना भी सही नहीं है। बाकी सामने देखिए जी, गाय को खुजली हो रही है गले में और बैल चाट रहा है गले को। तो बाकी देखिए जी, धूप सेकने का हर किसी का अपना अपना स्टाइल है। यहाँ पर ललिता लंबे पैर पसार के सो रखी, तो ताई जी वहाँ पर आराम से सो रखी है। और भाई साहब भी यहाँ पे बैठ रखे हैं। और भाभी जी वहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी तो भाभी जी अब जाके नाश्ता कर रहे हैं सबको खिलाने के बाद। फ्रांस भाई क्या कर रहा है? अच्छा, तो ये खड़े होके सेक रहा है धूप। चलो बढ़िया है। ललिता सो ऐसे सो रखी जैसे इसमें प्राण ही नहीं होंगे। हेलो जिंदी है? हाँ, थोड़ा हाथ पाँव हिलाया करने तो घबरा रहे हमें। और बहुत महीनों बाद भाई साहब लोग घर आए हैं, तो देखो जितने भी अंदर कपड़े हैं सबको सुखाने डाल रखे हैं, क्योंकि इन पे जो खुशबू आ रही है बहुत खतरनाक आ रही है, जो कि सीलन वाली खुशबू कहा जाता है जिसको। तेरा नाम बुढ़ली है? बुढ़ली है तू? बुढ़ली है? बुढ़ली मेरे पे हाथ मत लगा। अब नहीं गलती कर दी। तो दिन की 1:30 बज रही है। परसों तो हमने खटाई बनाई थी, लेकिन आज हम बना रहे अथाना। ये भी काफी स्वादिष्ट होता है और काफी पौष्टिक भरा होता है। तो अथाना बनाने के लिए राई, पालक, धनिया, इन सब को एक साथ इकट्ठा करके काटते हैं और उसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए अनार और माल्टे भी डालते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो इससे हर प्रकार के विटामिन मिलते हैं। तो सगोड़े से जितनी भी सब्जियां ला रखी है, राई, पालक, धनिया, सबको पहले पानी में भिगोने डाल रखा है। पहले इसको साफ करेंगे और उसके बाद भाभी जी परात में काट रही है इनको। बाकी सामने देखिए जी, अंश अपने पिताजी के सर पे मालिश कर रहा है भाई, मस्त करके। और देखिए अंश को देखते देखते बिट्टू भी चले गई, हमारी बुढ़ड़ी, वो भी मालिश कर रही है भैया के सर पे। वाह भाई साहब, ये तस्वीर काफी खूबसूरत तस्वीर है भाई साहब। हमें कब मिलेगा ऐसा सौभाग्य? तो चले जी, हाल फिलहाल तो हमारे नसीब में देखना ही है। तो चलिए जी, फाइनली अथाणु बनाने की प्रोसेस शुरू होने लग गई है। तो कहीं कहीं इसे कचवानी भी बोलते हैं। तो देखिए जी, मैंने तो सोचा ललिता की सिर्फ जुबानी धार चलती है, इसके तो भाई साहब हाथ भी धार चल रहे हैं। इसने बहुत बारीक कर दिया काट के। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, इससे जो शादी करेगा रिस्क पे ले जाओ भाई, अपने गारंटी पे ले जाओ, म्यूचुअल फंड की तरह है भाई। है तो भाई साहब ने बोला इसको रिस्क पे ले जाओ या रिस्क ले जाओ, बात बराबर है। तो फाइनली अथाना बनके कंप्लीट हो गया है और भाभी जी भी आ गए यहाँ पे। स्वागत है भाभी जी आपका। और अंश ने कटोरी भी ला दी भाई। अरे वाह, चलिए जी फाइनली भाई मेरे हिस्से में भी आ गया अथाना। मस्त करके अथाने का आनंद लेते हैं। सामने देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रही है। आगे आगे एक बच्चा बैग लेके चल रहा है। कभी हमारी भी ये उम्र हुआ करती थी और बेफिक्र होके हम कहीं भी चले जाते थे अपने रिश्तेदारों के साथ, लेकिन अब तो भाई साहब हर चीज देखना पड़ता है।